अब पढ़ेंगे अपन संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 29 और 30 लिखिएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 32 अपन कल पढ़ेंगे। बहुत शानदार अनुच्छेद 32। तो लिखिए इसमें धार्मिक संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये जो दो अनुच्छेद 29 और 30 तो लिखो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 नागरिकों के देखो ओए नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा लिपि लिपि मतलब समझते हो क्या होता है भाषा का देखो जैसे अपन अनाराम लिखते हैं कौन सी लिपि लिखते हैं देवनागरी कौन सी लिपि देवनागरी लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आदिवासी कभी देखा फिल्मों नाटक में उनका पहनावा कितना अलग है। उनको अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी में लिखो अधिकार लिखे किसी किसी राज की सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश जाति धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अपन अनुच्छेद 14 और 15 में पढ़ा था, याद है? पढ़ा था नहीं पढ़ा? धर्म मूल वंश लिंग जाति के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 पढ़ा था अपन ने, सभी पढ़े। अब यदि किसी सरकारी स्कूल में जाना चाहे तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहे, क्योंकि एक विशेष आदिवासी क्षेत्र साथ है। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजाति है, अगर वो भी स्कूल जाना चाहे सरकारी स्कूल में यानी राज्य द्वारा संचालित स्कूल में, तो उनके आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव यानी कोई काला हो या गोरा हो तो भी भेदभाव दिल से हमारा अनुच्छेद 30 चलो अनुच्छेद धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि मतलब समझते हो, अपनी इच्छा पसंद है, अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार
शासन करने का अधिकार प्राप्त है। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ध्यान से सुन लेना। इसमें ही मदरसा आता है। मदरसा कौन चलाते हैं? मुस्लिम वर्ग, तो उनका प्रशासन भी कौन करेगा? मुस्लिम ही करेगा। तो लिखा है मैंने भाषा, धर्म, अल्पसंख्यक लिखा है, लिखा है। पढ़ो इसको एक बार। मदरसा की अगर बात याद रखना तो अनुच्छेद 30, ठीक है। कुछ छूट गया कुछ है ना। और ध्यान रखना है, हालांकि अपन ने इससे पहले जो अनुच्छेद पढ़ा था 27, उसमें क्या बात की है कि धर्म के आधार पर सरकार या राज्य टैक्स नहीं देती, लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत जो मदरसा होते हैं उनको सरकार क्या देती है? पैसे देती है। लिख लो एक लाइन और इसमें गेट करो। देखो यहाँ भी व्यवस्था की गई है कि हाँ, यहाँ भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को कौन सी शिक्षण संस्थाएं? अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में, राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। यानी जो मदरसा होते हैं उनको सरकार क्या देती है? पैसे देती है। क्या देती है? लिख लिया? ये आपका शिक्षा संबंधी अधिकार भी समाप्त है। अब मैंने आपको जब पूरे अधिकार लिखवाए थे तब संपत्ति का अधिकार भी लिखवाया था, लेकिन कोष्टक में क्या लिखवाया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अब उसे विधिक अधिकार बना दिया या कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार में आते हैं क्या? तो नहीं आते। कल अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए